आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकली जिला औरंगाबाद प्रखंड गोह ग्राम पंचायत राज चापुक। इसी क्रम में ग्राम कुड़वा के जनता रुपेश कुमार उर्फ छोटी से हमारे रिपोर्टर पूछताछ किए कि आपके पंचायत में क्या क्या विकास से कार्य हुआ है। उस पर रुपेश के द्वारा क्या कुछ कहा गया, देखिए इस वीडियो में। हमारे संवाददाता मिठू कुमार उर्फ छप्पन सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज से मैं मिठू रंजन अभी आए हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में गोर प्रखंड में चापुक पंचायत। आइए चापुक पंचायत की जनता से जानते हैं यहाँ के 5 साल में जो भी मुखिया जी के द्वारा काम किया गया है। आज के जनता से जानते हैं, यहाँ की जनता से, चापुक की जनता से जानते हैं कि यहाँ काम हुआ है या सही से नहीं हुआ काम। नमस्कार सर। मैं रुपेश कुमार छोटी, ग्राम पोस्ट कुड़वा, चापुक पंचायत। बताइए यहाँ के जो मुखिया जी हैं 5 साल में क्या किए क्या नहीं किए। जो जन योजना है, शौचालय है, इंदिरा आवास है, जो लाइट है, ये सब लगवाएं कि नहीं लगवाएं, नाली गली बना कि नहीं बना, तो इसे विशेष बताइएगा। रही बात 7 निश्चय के नल जल योजना के, तो कार्य तो हुए हैं, लेकिन इतना भ्रष्ट कार्य हमें जहाँ तक उम्मीद है कि चापुक पंचायत में वार्ड नंबर 1 में जितना गलत काम हुआ है, जिससे घर में अभी तक नल का पानी गिर नहीं रहा है। दूसरी बात, यानी गिरता नहीं है कि टाइम से नहीं गिरता है? टाइम से तो गिरने छोड़िए, समूचा पाइप फट चुका है। हर एक वार्ड में जो कनेक्शन पाइप होता है वो पूरे पाइप बर्बाद है। और पानी तो टाइम से चलाते हैं, लेकिन पानी जब हार्वेस्ट होगा तभी पानी जाएगा। पानी हार्वेस्ट नहीं हो पा रहा है, जमा होगा तब ना पानी सप्लाई नहीं जाएगा। यहाँ पर एक वार्ड से दूसरे वार्ड को कनेक्ट किया गया है। इसमें कुछ आबादी वार्ड नंबर 3 के जुटा है, जिसमें मलहटोली, मतलब महाराष्ट्र के टोली कौन सा वार्ड में आता है? मलहटोली 3 नंबर वार्ड में आता है, लेकिन कार्य योजना के तहत 1 नंबर वार्ड से उसको जोड़ा गया, लगभग 60 से 65 घरों के, जिसकी हालत यह है कि वहाँ एक भी घर में नल का पानी और जल नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, लाइट की व्यवस्था वार्ड में, वार्ड बाई वार्ड? अभी तक लाइट के व्यवस्था में 0 है। योजना शायद गई है, अब वो तो विशेष मुखिया जी बताएंगे। और ये शौचालय वाले कितने घर को मिला है वार्ड बाई वार्ड में? शौचालय में तो भयंकर लूट हुआ है। अच्छा यार, पूरा पैसा नहीं मिला है ना, लगभग 1-2%, 30% लोगों को मिला है। 1-2% या 3% या 10%। अब परसेंटेज का आंकड़ा हम नहीं लिए हैं, लेकिन शौचालय में भी ऐसे व्यक्तियों को चयन किया गया है जो महादलित परिवार से न होके बड़े लोगों का चयन किया गया है। और बड़े लोगों के साथ क्या धोखा हुआ है कि शौचालय दूसरे का, फोटो दूसरे का, शौचालय दूसरे का, फोटो दूसरे का, फोटो दूसरे का, यानी पैसा खाली, और पैसा किसी तीसरे के खाते में गया। ये भी बहुत है, भारी लूट। अब रही बात इंदिरा आवास की, कितने घरों में मिला अभी तक? इंदिरा आवास कुड़वा के लगभग 30 घर को मिला है, 30 कुड़वा में। और पंचायत के बात है तो पंचायत में लगभग 60 से 70 इंदिरा आवास इधर मिले हैं। और पूरे 5 साल को तय कर दीजिएगा तो लगभग 250 इंदिरा आवास इस पंचायत में स्वीकृति हुई है, जिसमें हर एक व्यक्ति, एका दुका छोड़ दीजिए, हर एक व्यक्ति से 25-25 हजार रुपए तहसीली के रूप में उनके दलालों के द्वारा, मुखिया के दलालों के द्वारा, जिसमें कम से कम 10-20 व्यक्ति तो मेरे नजदीक का आदमी है जो दिए हैं। उन लोग के कॉलोनी पास हुआ है। और धमकी क्या मिलता है कि अगला पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। और वो गरीब परिवार से आते हैं लोग। मनरेगा वाला काम जो है, हाँ, मनरेगा, रही बात मनरेगा की, मनरेगा में कार्य हुए हैं, अच्छा कार्य नहीं हुए हैं, केवल लीपा पोती हुआ है। केवल लीपा पोती इसलिए कह रहे हैं कि यदि एक नरेगा का मैं भी काम किया था, मुखिया जी के कहने पर सबसे अधिक यदि कहीं कोई मट्टी डाला है तो वो है आदमा से लेकर उच्च विद्यालय या मध्य विद्यालय को जोड़ने वाला जो खैरा मोहन से कुड़वा को जोड़ता है। पूरा पंचायत में नहीं हुआ। और वो जुटा उसमें भी मुखिया जी के द्वारा व्यापक धांधली हुआ है। व्यापक धांधली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें लगभग
33 से 35 हजार रुपए की होम पाइप डाली गई थी, जिसका अभी तक कोई बिलिंग नहीं हुआ अभी तक। और पैन सफाई लगभग कुड़मा के 6 पैन की सफाई हुई है। अभी की हालत है कि जो पैन सफाई हुआ है उसमें भी बढ़िया से पानी नहीं जा रहा है। एक पैन के लेंथ लगभग 1.5 किलोमीटर है, उसमें एक टेलर भी मट्टी नहीं कटा है, सिर्फ खाली घास की वहाँ पर छिलाई हुई है। पैन सफाई लगभग कुड़मा के 6 पैन की सफाई हुई है। अभी की हालत है कि जो पैन सफाई हुआ है उसमें भी बढ़िया से पानी नहीं जा रहा है। एक पैन के लेंथ लगभग 1.5 किलोमीटर है, उसमें एक टेलर भी मट्टी नहीं कटा है, सिर्फ खाली घास की वहाँ पर छिलाई हुई है। माटी एक ठोक भी नहीं कटा गया, कोई सफाई नहीं है, खेत तक पानी भी नहीं, कोई खेत तक किसान के एक भी समुचित खेत तक पानी अभी तक नहीं पहुँच रहा है। सिंचाई में दिक्कत है, भारी दिक्कत है। भगवान मेहरबान है इसलिए बारिश हो रही है, यही किसान के लिए सुकून की बात है। और दूसरा, मेरे पंचायत में सबसे बलंडर क्या हुआ है कि विद्युत विभाग के द्वारा ना जाने कैसे कनेक्शन दे दिया गया है, और वो गरीब परिवार जो बीपीएल परिवार जो कमाता है तब खाता है, किसी तरह शाम के 2 रोटी जुटता है। ये कोरोना महामारी में उनके बाल बच्चे परिवार बाहर कमाते खाते थे, वो भी घर पर आ गए हैं। और नरेगा में मुखिया जी के पास एप्लीकेशन भी लोगों ने दिया था, लेकिन उनको काम, क्योंकि साल में 100 दिन की गारंटी है सरकार की कि बेरोजगारों को हम नरेगा के तहत कार्य देंगे, उसमें भी काम नहीं हुआ। उनके चट्टा बट्टा के द्वारा, जो मुखिया जी के चट्टे बट्टे हैं, वो लोगों के नाम पर भरबली पैसा निकासी हो रहा है, और काम जेसीबी से होगा। जेसीबी के द्वारा, जो जेसीबी के कहीं उपयोग है ही नहीं। अच्छा, मनरेगा में तो फिर जेसीबी कहाँ से? वो तो यहाँ काम देना है ना, 100 दिन काम देना है, 365 दिन में। जी जी। तो उसमें फिर जेसीबी आएगा तो फिर तो आदमी कहाँ दे जाएगा ना। आदमी इसीलिए तो बेरोजगार पड़ा है, आदमी इसीलिए बेरोजगार पड़ा है। और कुछ चिन्हित लोगों के खाते पर निकासी हो रही है, चिन्ह के दिया जा रहा है। हाँ, चिन्ह के दिया जा रहा है। धान के लिए जैसे हाँ, पैक्स अध्यक्ष मेरे पंचायत के हैं लक्ष्मीकांत शर्मा उर्फ पप्पू शर्मा। धान पान की स्थिति है कि चापुक पंचायत गोह प्रखंड के सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला पंचायत में गिनती है, और इस पंचायत के 10,000 मीट्रिक टन धान के खरीद करना है इस पंचायत में। और पंचायत मतलब पैक्स अध्यक्ष महोदय हुए, वो चिन्हित व्यक्ति, मात्र चिन्हित इस पंचायत में 20 आदमी उनका है। और पंचायत का पैक्स का मेंबर वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास भूमि हो। लेकिन इस पंचायत के विडंबना देखिए कि उस परिवार को वोटर बनाया गया है जिसके पास 1 कट्ठे की जमीन नहीं है, और मीट्रिक टन धान के खरीद करना है इस पंचायत में। और पंचायत मतलब पैक्स अध्यक्ष महोदय हुए, वो चिन्हित व्यक्ति, मात्र चिन्हित इस पंचायत में 20 आदमी उनका है। और पंचायत का पैक्स का मेंबर वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास भूमि हो। लेकिन इस पंचायत के विडंबना देखिए कि उस परिवार को वोटर बनाया गया है जिसके पास 1 कट्ठे की जमीन नहीं है। 1 कट्ठे की जमीन नहीं है, एकड़ के बाद छोड़िए, उसके पास स्थिति है कि कहीं आम मालिक अगर मजरुआ जमीन है उस पर वो घर बना के रहा है, और उसका नाम वोटर लिस्ट और मतदाता सूची में पैक्स के जोड़ा गया है। और धान खरीद किससे होती है? वो व्यापारियों से होती है। मात्र चिन्हित 10-20 लोग हैं, वो मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये हालत है। रही बात, सब दिन किसान मान गया, ठीक है धान खरीद हुआ न हुआ। अभी जो इस वर्ष की हालत है कि पंचायत में क्या पूरे मतलब मगध क्षेत्र में यूरिया की किल्लत है, खाद की किल्लत है। हमारे जो पैक्स के मेंबर हैं या न भी मेंबर हैं, वो पैक्स अध्यक्ष को फोन लगाए, हम कहे कि भाई हमारे पास हम जितना भी बन सका लोगों के मदद करके, चाहे इफ्को गोडाउन गो हो या हंसपुरा हो या ओबरा हो, सब जगह से लोगों को गाड़ी दे के भेजे कि भैया जाओ वहाँ कम से कम 4 बोरा अपने खेत के छींटने के
के लिए तो लाओ, लेकिन वहाँ जा रहे हैं कोई किसान 3000 रुपया बर्बाद करके आज भी खाद के लिए घर पर बैठा हुआ है। उसमें ही हमारे बड़े भैया मनी शर्मा जी हैं जो बेचारे खाद के लिए तड़प रहे हैं, सियाराम बाबू हैं, राकेश शर्मा है, प्रवीण शर्मा है, यहाँ तक के पीठा मांझी है, लक्ष्मण भुइया है, जोगी मल्लाह है, मतलब अनेकों नाम हैं। जैसे बंटी शर्मा चापुक हो गए, रवि शर्मा चापुक हो गए, ये उन्हीं का वोटर भी हैं, लेकिन पैक्स अध्यक्ष कहाँ गुमनाम हो गए हैं जिसका खोज रहा है व्यक्ति। जिनसे धान लिया गया था कैसे किया? धान के मूल्य जो उन लोगों से जो चिन्हित 10 लोगों से लिया जाता है उसका रेट अभी शायद 1800 साढ़े 1800 है, लेकिन 1600 रुपए पेमेंट किया जाता है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा। यानी 1865 नहीं, 1865 एक भी किसान को नहीं, जो उनके चिन्हित है उनको भी नहीं। कौन ऐसा सगा जिसको पप्पू शर्मा ने ठगा नहीं? समस्या है, पूरी समस्या है इस पंचायत का। नमस्कार, कैमरामैन शुभम शर्मा जी के साथ